ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी ने एक नया ही मोड़ ले लिया है, जहाँ पर आप देखेंगे कि विद्या का सच जानकर अभीरा अपना आपा खो देती है। उसे बहुत दुख होता है कि उसकी सास यानी कि विद्या, जिसको वह अपनी माँ की तरह मानती थी, उसने ही उसका घर बर्बाद कर दिया। 8 साल पहले उसे इस तरह से जुदा कर दिया पोद्दार फैमिली से कि जैसे वो उस पोद्दार फैमिली का हिस्सा ही नहीं थी। इन बातों को सुनकर अभीरा को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसने कभी मन में सोचा भी नहीं था दूर दूर तक कि विद्या उसके साथ इतना बुरा बर्ताव करेगी। जबकि आप जानते ही हैं विद्या अधिकतर ऐसा ही करती आई। जब उसे अभीरा की ज़रूरत होती है तो वह अभीरा की साइड हो जाती है, और जब उसे किसी और की ज़रूरत होती है तो वह उसकी साइड हो जाती है। लेकिन वह अभीरा को कभी पसंद नहीं करती है, ये आप सब जानते ही हैं, क्योंकि उसने 8 साल पहले अभीरा के साथ जो नाइंसाफ़ करा, उस कारण पूरी पोद्दार फैमिली विद्या से नाराज़ है और विद्या को कोई भी पसंद नहीं करना चाहता। और यह जानते भी हैं आप कि विद्या ने किस तरह से अभीरा और अरमान का रिश्ता तोड़ा था। जैसा कि हमने पहले भी प्रोमो में आपको बता चुके हैं कि विद्या ने ही कस्टडी पेपर भेजे थे और नाम कह दिया था कि ये कस्टडी पेपर अरमान ने दिए हैं अभीरा से तुम्हें, जबकि दिए उसने विद्या ने खुद ही थे वो कस्टडी पेपर। और जिस कारण अभीरा और अरमान का रिश्ता टूट गया था, और यहाँ तक कि उसकी बेटी से भी उसे नहीं मिलने दिया गया था। तो कैसे कोई माँ उसे माफ़ कर सकती है। और यहीं पे देखेंगे कि आप ये रिश्ता क्या कहलाता है क्या में एक नया ट्विस्ट आता हुआ नज़र आएगा, जो विद्या अभीरा के सामने कभी झुकना पसंद नहीं करती थी। आज वह अभीरा के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती हुई उससे माफ़ी मांगती है। कहती है, बेटा मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, पर प्लीज़ ये बात अरमान को मत बता देना, क्योंकि अगर अरमान को पता चल गई तो मेरा परिवार टूट जाएगा और मैं बिखर जाऊंगी। तब अभीरा विद्या से कहती है कि और जो 8 साल पहले आपने मेरा परिवार तोड़ा था उसका क्या है? क्या मेरा परिवार नहीं बिखरा था? क्या मैं नहीं टूटी थी? यह सब बातें अभीरा कहती हुई विद्या से नज़र आएगी। दोस्तों, आगे के एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, जब आप देखेंगे कि विद्या अभीरा के सामने गिड़गिड़ाती तो है, लेकिन अभीरा उसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसने अपनी बेटी का 8 साल पहले का दुख जो सहन नहीं करने लायक था वो भी बर्दाश्त करा है। कितनी ज़्यादा वह अपनी बेटी के लिए तड़फी। 8 साल तक वह अपनी बेटी से जुदा रही है, और जिस कारण उसकी बेटी हमेशा उससे नफ़रत करती रही है। उसकी बेटी को लगता था कि वह मुक्ति से प्यार करती है, इसीलिए वह मायरा को छोड़ के चली गई है, क्योंकि यह सारी बातें विद्या ने ही मायरा को कही थी। क्योंकि विद्या ही कहती थी कि तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई है, क्योंकि वह तुम्हें पसंद नहीं करती। उसे सिर्फ अपनी बेटी, दूसरी बेटी मुक्ति ही पसंद है, इसीलिए वह मुक्ति के साथ ही रहना चाहती है, जबकि यह सच्चाई नहीं थी। लेकिन फिर भी विद्या ने मायरा को इतनी बुरी तरह से भड़का दिया था कि मायरा विद्या के कारण अभीरा से नफरत करने लगी थी, और जो अभी तक करती आई है। लेकिन जब से अभीरा ने मायरा का केस जितवाया है, तब से ही मायरा अभीरा पर विश्वास करने लगी है, पूरा भरोसा करने लगी है। जबकि विद्या तो अभी भी मायरा को भड़का रही थी कि तुम अपना केस अभीरा से क्यों लड़वा रही हो, क्योंकि वह तो अभी तक नहीं सुधरी है। लेकिन इस समय उसे लगता है कि अगर उसकी पोल विद्या की अरमान के सामने खुल गई तो अरमान उसे घर से बाहर निकाल देगा। दोस्तों, आगे का एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखने के लिए बने रहें। देखेंगे कि क्या विद्या की सच्चाई अरमान को भी पता चलेगी, तो अरमान का कैसा रिएक्शन होगा विद्या पर। तो आगे की कहानी में बहुत नए नए ट्विस्ट आने वाले हैं। देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।